द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल mx प्लस सी मीट्स इट एट द पॉइंट -1, 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। मूल बिंदु से रेखा y इक्वल mx प्लस सी पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -1, 2 पर मिलता है, तो हमें m और c का मान बताना है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, मूल बिंदु से रेखा पर आप समझ रहे हैं, मूल बिंदु आपका ये होता है कि नहीं, ये मूल बिंदु हो गया, और रेखा आप इसको समझ लीजिए, y इक्वल mx प्लस सी वाली रेखा आप AB को समझ लीजिए। जो AB है उसका इक्वेशन आपको y इक्वल mx प्लस सी ऑलरेडी गिवन दैट है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल बिंदु से रेखा पर, ये रहा मूल बिंदु और ये रही रेखा पर क्या डाला गया लंब। कह रहा है मूल बिंदु से रेखा पे क्या करो, लंब जो है डालो। तो लंब डाल दो, ऐसे ऐसे तो डाला जाएगा ना। तो जब आप ओरिजिन से लाइन पर क्या करते हो, परपेंडिकुलर ड्रान करते हो, तो ये जो परपेंडिकुलर है और ये जो लाइन है, देखो यहाँ पे मीट हुआ कि नहीं, कहाँ यम वाले पॉइंट पे मीट हुआ ना। वो पॉइंट आपको क्या गिवन है, -1, 2। बोलो, बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ पाए। कह रहा है कि मूल बिंदु से रेखा y इक्वल mx प्लस सी पर जब आप क्या करोगे, लंब जो है डालोगे, तो रेखा को, ठीक है, रेखा जो है लंब रेखा, रेखा को जिस बिंदु पर मिलती है वो बिंदु क्या है, -1, 2 है ना। तब कह रहा है m और c का मान बताओ, m और c का मान बताओ। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया है आप लोगों को। अब बात समझें, तो ये आपका ये ओरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, होगा। ठीक है ना। और ये आप देखें यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख रहा होगा OM परपेंडिकुलर AB है कि नहीं। ये जो OM लाइन है और AB लाइन है एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं, है ना। तो अगर लंबवत हैं तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा, दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, -1 होता है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी चूंकि यहाँ पे स्मॉल m है, तो यहाँ पे स्मॉल m ना करिए, कोई अदर पॉइंट कर लीजिए, P कर लीजिए, ज़्यादा बेटर पड़ेगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कौन वाला m, गिवन वाला m कि ये पॉइंट वाला m। तो यहाँ पे आप P पॉइंट मान लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OP परपेंडिकुलर क्या गिवन है अपने पास, है ना। तो यहाँ पे इनके प्रोडक्ट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, -1 होगा। हम यहाँ पे OP की स्लोप निकाल सकते हैं कि नहीं, बताओ, किसकी स्लोप, OP की स्लोप कैसे निकालेंगे बताइए, राइज अपान रन वाले से। कैसे जाने ना, देखिए OP पे दो पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट गिवन दैट होने पे स्लोप के लिए ये फार्मूला लगता है। अब आप देखें ये क्या हो जाएगा आपका x1 y1, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, x2 y2 बोलेंगे। ओके, अब ध्यान दीजिए, तो ये जो स्लोप है, जो OP की स्लोप है, इसको हम m1 बोल सकते हैं कि नहीं, लेट कर लें। y2 की वैल्यू वहाँ से देखिए 2 है, और y1 की, x2 की, x1 की, सॉल्व करिए इसको, क्या आएगा, -2। ये किसकी स्लोप आई, ये m1 की स्लोप आ गई कि नहीं ना। यहाँ पे आप क्या जान रहे हो, OP और AB परपेंडिकुलर है ना। AB की स्लोप क्या है बता सकते हो, AB की तो ऑलरेडी आपको दिख ही रही है, AB की ऑलरेडी स्लोप m है कि नहीं बताइए। तो देखिए m1 इंटू m बराबर क्या होगा, -1। m1 की वैल्यू यहाँ से देखिए -2 इंटू m इक्वल टू -1, ये माइनस ये माइनस, तो m की वैल्यू आ गई कि नहीं बताओ, 1/2। m की वैल्यू आ गई।
और ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट ए बी पे लाइज कर रहा है। कौन पॉइंट? पॉइंट पी। अरे यार ये -1, 2 ए बी पे लाइज कर रहा है, ठीक है। तो आपको ए बी का इक्वेशन पता है, ठीक है। आप क्या जानते हो? अगर आपको देखो इस लाइन का इक्वेशन भी पता है, पॉइंट पता है, तो हमेशा पॉइंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वेलकम करेगा ना। जो लाइन हो और उस पर अगर पॉइंट भी लाइज है तो हमेशा क्या करा करता है? पॉइंट लाइन को क्या करा करता है? सेटिस्फाई करते टाइम वैल्यू किसके प्लेस्ड है? तो वहाँ पे रखिए, किसमें अब रखना है? y = mx + c में। क्या हो जाएगा बताएं? y के प्लेस पे 2, m की वैल्यू यहाँ से आप 1/2, x की वैल्यू क्या है? -1। अब देखो c ही तो रिमेनिंग हुआ। अब ये क्या हो जाएगा? -1/2 + c। समझ में आ गया? -1/2 इधर आएगा तो +1/2 = क्या हो जाएगा? c ना। तो इनको सॉल्व कर लोगे, 4 + 1 हो जाएगा कि नहीं? =c। तो ये 5/2, c की क्या वैल्यू आ गई बताओ? 5/2 आ गई। समझ में आया कि नहीं? तो c का और m का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन समझ गए? ओरिजिन से लाइन पे क्या करना था? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लाइन को जहाँ पे मीट कर रहा था वो पॉइंट आपको दे रखा था, उसके बाद आपसे m और c की वैल्यू पूछा था। तो इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा।